मंगल ग्रह, एक नया घर, एक ऐसा स्थान जो अब तक हमारे सपनों में ही था। हम इंसान हमेशा से ही एक्सप्लोरर्स रहे हैं। हमारी जिज्ञासा ने हमें नए नए स्थानों की खोज करने के लिए प्रेरित किया है। हमारी क्यूरियोसिटी ने हमें पृथ्वी के कोने कोने तक पहुंचाया है। हमने जंगलों, पहाड़ों और महासागरों को पार किया है, लेकिन अब हमारी नजरें आसमान की ओर हैं। हम सितारों के पार जाने का सपना देख रहे हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप मंगल ग्रह। यह एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा जो हमारी सभ्यता को बदल देगा। यह हमारे भविष्य को नई दिशा देगा। यह एक नई शुरुआत होगी, एक नए ग्रह पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज की तलाश। हम एक नई दुनिया की खोज करेंगे। हमारे सोलर सिस्टम में मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे पास है। यह हमारे लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य है। यह एक रॉकी प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर पतला है। यहाँ की परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। यहाँ पानी के साइंस मिले हैं जो लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यह हमें उम्मीद देता है। मंगल ग्रह पर कॉलोनीज बनाना आसान नहीं होगा। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हम एक डिटर्मिन्ड और हार्ड वर्किंग स्पीशीज हैं। हम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया है। हमने चांद पर कदम रखा है और अंतरिक्ष में कई सफलताएं हासिल की हैं, और हम इसे फिर से करेंगे। हम मंगल ग्रह पर भी सफल होंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। अंतरिक्ष की रेस, आज और कल। यह एक ऐसी दौड़ है जो समय के साथ और भी रोमांचक होती जा रही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया ईरा शुरू हो चुका है। अब हम केवल चांद तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उससे आगे भी जाने की सोच रहे हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ साथ प्राइवेट कंपनीज भी इस रेस में शामिल हो गई हैं। ये कंपनियां अंतरिक्ष में नए नए इनोवेशंस ला रही हैं। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनीज स्पेस ट्रैवल को और इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए काम कर रही हैं। इनका उद्देश्य है कि आम लोग भी अंतरिक्ष की यात्रा कर सकें। हाल के वर्षों में मंगल ग्रह पर कई सक्सेसफुल मिशंस भेजे गए हैं। इन मिशंस ने हमें मंगल के बारे में बहुत सारी नई जानकारियां दी हैं। इन मिशंस ने हमें लाल ग्रह के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। हमने वहां की मिट्टी, चट्टानों और वातावरण का गहराई से अध्ययन किया है। हमने मंगल की सरफेस, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट के बारे में बहुत कुछ सीखा है। यह जानकारी हमें भविष्य में और भी बेहतर मिशंस की योजना बनाने में मदद करेगी। यह इंफॉर्मेशन मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनीज बसाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वहां पर रहने के लिए आवश्यक संसाधनों और तकनीकों का विकास कर रहे हैं। हम इन जानकारियों का यूज करके ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं जो हमें मंगल के हार्श एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगी। यह एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से कंपटीशन बढ़ी है। इस कंपटीशन ने हमें और भी इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने के लिए प्रेरित किया है। इससे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को स्पीड मिली है और स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट में भी कमी आई है। अब अंतरिक्ष यात्रा पहले से कहीं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई है। मंगल ग्रह पर लाइफ आसान नहीं होगा। हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। पहली चैलेंज है मंगल का पतला एटमॉस्फेयर। हमें ऐसे हैबिटेट्स बनाने होंगे जो हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचा सकें। दूसरी चैलेंज है मंगल का ठंडा टेम्परेचर। हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी होंगी जो हमें वार्म रख सकें और हमारे हैबिटेट्स को गर्म कर सकें। तीसरी चैलेंज है फूड और पानी की सप्लाई। हमें ऐसी सिस्टम्स डेवलप करनी होंगी
जो हमें मंगल पर ही फूड और पानी ग्रो करने में केपेबल बना सकें। इन चैलेंजेस के बावजूद हम निराश नहीं हैं। हमारे साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। Life saving technologies are crucial for our survival in space. मंगल ग्रह पर सरवाइव करने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी। ये टेक्नोलॉजीज हमें हार्श कंडीशंस में भी सुरक्षित रखेंगी। हमें ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स बनाने होंगे जो हमें सेफली मंगल तक पहुंचा सकें और वापस ला सकें। ये स्पेसक्राफ्ट्स हाई टेक सेफ्टी फीचर्स से लैस होंगे। हमें 3D प्रिंटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके मंगल पर ही हैबिटेट्स बनाना सीखना होगा। ये हैबिटेट्स हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और रेडिएशन से बचाएंगे। हमें ऐसी एडवांस्ड फार्मिंग सिस्टम्स डेवलप करनी होंगी जो हमें मंगल की सॉइल में फूड ग्रो करने में हेल्प कर सकें। ये सिस्टम्स हमें सेल्फ सस्टेनिंग बनाएंगे। हमें पानी के न्यू सोर्सेज खोजने होंगे या फिर मंगल के एटमॉस्फेयर से पानी निकालने के तरीके खोजने होंगे। पानी के बिना जीवन असंभव है। इन सब के लिए हमें न्यू टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस की जरूरत होगी। ये इनोवेशंस हमें मंगल पर लंबे समय तक टिकने में मदद करेंगी। हमें ऐसी मटेरियल्स डेवलप करनी होंगी जो मंगल के हार्श एनवायरनमेंट का सामना कर सकें। ये मटेरियल्स ड्यूरेबल और लाइट वेट होने चाहिए। हमें एनर्जी के न्यू सोर्सेज खोजने होंगे जो हमें मंगल पर इंडिपेंडेंटली एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। सोलर एनर्जी एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है। मंगल ग्रह पर घर बनाना एक यूनिक चैलेंज होगी। हमें ऐसे हैबिटेट्स बनाने होंगे जो हमें मंगल के हार्श एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सकें। ये हैबिटेट्स स्ट्रांग होने चाहिए ताकि वे मीटियोरॉइड्स और रेडिएशन से हमारी रक्षा कर सकें। हमें अपने हैबिटेट्स को वार्म रखने के लिए एनर्जी के एफिशिएंट सोर्सेज का यूज करना होगा। हमें अपने हैबिटेट्स में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होगा ताकि हम सांस ले सकें। हमारे हैबिटेट्स को कंफर्टेबल और लिवेबल होना चाहिए। हमें प्लांट्स ग्रो करने के लिए जगह बनानी होगी ताकि हम फ्रेश एयर और फूड प्रोड्यूस कर सकें। हमें एंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज के लिए जगह भी बनानी होगी ताकि हम फिजिकली और मेंटली फिट रह सकें। ऊर्जा और संसाधन। मंगल पर आत्मनिर्भरता। मंगल ग्रह पर एक परमानेंट कॉलोनी बनाने के लिए हमें सेल्फ सफिशिएंट बनना होगा। हमें एनर्जी और रिसोर्सेज के लिए पृथ्वी पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें मंगल पर ही एनर्जी के सोर्सेज खोजने होंगे। सोलर एनर्जी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन हमें एनर्जी स्टोरेज के तरीके भी खोजने होंगे क्योंकि मंगल पर धूल भरी आंधी चलती रहती है। हमें मंगल पर अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज करना सीखना होगा। मंगल की सॉइल में प्लांट्स ग्रो करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। हमें पानी के सोर्सेज खोजने होंगे या फिर मंगल के एटमॉस्फेयर से पानी निकालने के तरीके खोजने होंगे। हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, फ्यूल और अदर नेसेसरी चीजों के लिए मंगल के रिसोर्सेज का यूज करना सीखना होगा। मंगल ग्रह से आगे सौर मंडल की खोज। मंगल ग्रह हमारे सोलर सिस्टम की एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्टेप है। एक बार जब हम मंगल ग्रह पर सक्सेसफुली सेटल हो जाते हैं तो हम अपनी नजरें सोलर सिस्टम के अदर प्लैनेट्स और मून्स पर टिका सकते हैं। बृहस्पति का मून यूरोपा, लाइफ हो सकता है वहां। यूरोपा की आइसी सरफेस के नीचे पानी का एक विशाल ओशन होने की संभावना है। शनि का मून टाइटन भी एक इंटरेस्टिंग टारगेट है। टाइटन का एटमॉस्फेयर घना है और इसकी सरफेस पर लेक्स और रिवर्स हैं। हालांकि ये लेक्स और रिवर्स पानी की नहीं बल्कि मीथेन की हैं। हमारे सोलर सिस्टम में एक्सप्लोरेशन के अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। हमें बस अपनी क्यूरियोसिटी और डिटर्मिनेशन को बनाए रखना होगा। स्पेस ट्रैवल का फ्यूचर, एक ग्लिम्प्स। फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल और भी एक्साइटिंग होने वाला है। हम ऐसे स्पेसक्राफ्ट्स डेवलप करेंगे जो लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर सकेंगे। हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी और वॉर्प ड्राइव जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करके दूर के स्टार्स की यात्रा कर सकेंगे। हम ऐसे स्पेस स्टेशंस बनाएंगे जो पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे और हमें स्पेस में लॉन्ग टाइम तक रहने की परमिशन देंगे। ये स्पेस स्टेशंस साइंटिफिक रिसर्च, टूरिज्म और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन के सेंटर्स बनेंगे। हम स्पेस में ही निर्माण करना स्टार्ट कर देंगे और विशाल स्पेसशिप्स बनाएंगे
जो हजारों लोगों को ले जा सकेंगे। ये स्पेसशिप्स हमें न्यू प्लैनेट्स पर कॉलोनीज बनाने और ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक्सपेंशन करने में हेल्प करेंगे। मानवता का नेक्स्ट स्टेप, मंगल ग्रह पर कदम रखना मानवता के लिए एक बड़ी लीप होगी। यह एक न्यू वर्ल्ड की शुरुआत होगी जहां हम अपने पास्ट की मिस्टेक्स से सीख सकते हैं और एक बेटर फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। यह एक ऐसा फ्यूचर होगा जहां हम पृथ्वी के रिसोर्सेज का दोहन किए बिना सोलर सिस्टम में पीस और हार्मनी से रहेंगे। यह एक ऐसा फ्यूचर होगा जहां हम अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचेंगे और यूनिवर्स के सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे। मंगल ग्रह हमारा इंतजार कर रहा है। आइए हम सब मिलकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और मानवता के लिए एक नया चैप्टर लिखें। एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट हमारा गाइडिंग स्टार। स्पेस एक्सप्लोरेशन ह्यूमन नेचर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यह हमारी क्यूरियोसिटी, हमारी क्रिएटिविटी और हमारे अदम्य करेज का प्रमाण है। जब हम स्टार्स को देखते हैं तो हम अपने आप से बड़े क्वेश्चंस पूछते हैं। हम यूनिवर्स में अपने प्लेस के बारे में सोचते हैं। हम लाइफ के मीनिंग की तलाश करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स खोजने में हेल्प करता है। यह हमें न्यू वर्ल्ड्स, न्यू कल्चर्स और न्यू पॉसिबिलिटीज से इंट्रोड्यूस कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक प्लैनेट, एक स्पीसीज और एक फ्यूचर शेयर करते हैं। आइए हम एक्सप्लोरेशन की स्पिरिट को अलाइव रखें और यूनिवर्स के रहस्यों को अनकवर करते रहें।